नमस्कार दोस्तों, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल शिंदे। जैसे कि मशरूम बिज़नेस अगर करना है तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि फेल होते हैं। तो वो फेल क्यों होते हैं, इसका रीज़न मैंने ढूंढा और उसके ऊपर वो मैं एनालिसिस करके मैं कुछ आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात जो है भूसा। भूसे में भी स्टरलाइजेशन प्रॉपरली करते नहीं हैं और भूसा जो कलेक्शन करते हैं कि भूसा जो एक बेस्ट क्वालिटी भूसा होना चाहिए, वो भूसा सिलेक्शन उनका अच्छा नहीं रहता है। तो भूसा का चयन करना भी इम्पोर्टेंट है। तो भूसे में सबसे पहले भूसा वो ड्राई होना चाहिए, उसमें कभी भी पानी ना गया हो। मतलब गीला भूसा आपको यूज़ ही नहीं करना है। जो सड़ा है, गीला है, उसमें से पानी गया है या फिर ब्लैकिश कलर का है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें कैपेसिटी नहीं है जहाँ से मशरूम अच्छे से जर्मिनेट हो, उसमें अच्छी तरह से इंक्यूबेशन पीरियड उसका अच्छा रन हो, उसमें से माइसेलियम रन हो, वो कैपेसिटी ही नहीं है। तो वो भूसा मत यूज़ करिए। उसमें डस्ट पार्टिकल्स ना हो, मिट्टी बोलेंगे वो मिट्टी ना हो। तो इसलिए जो आपका भूसा का चयन करना है वो अच्छा सिलेक्शन करिए भूसा का, तभी जाके आपके मशरूम ग्रो हो सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है स्पॉन। स्पॉन आप जहाँ कहीं से भी ले रहे हो, ठीक है, वो स्पॉन आप अच्छे क्वालिटी का लीजिए जिसमें अच्छा माइसेलियम रन हो। गेहूं के दानों पर या फिर कुछ मेज़ के दानों पर भी हम मशरूम का जो स्पॉन होता है बनाया जाता है, तो वो बेस्ट क्वालिटी का स्पॉन लीजिए। इसमें एक बुरी आदत है ग्रोवर्स की, जो स्पॉन लेने के बाद में फ्रीज में रख देते हैं। आपको अगर स्पॉन भुला के फ्रीज में ही रखना था तो भुलाए क्यों? उसी दिन कल्टीवेशन करिए या फिर दूसरे तीसरे दिन में कल्टीवेशन करिए, वो एक बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। बहुत अच्छा माइसेलियम रन होगा और बहुत अच्छी तरीके से मशरूम का उत्पादन भी होगा। तो दो चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले देखा कि भूसा जो स्टरलाइजेशन और भूसे का सिलेक्शन। दूसरी बात है स्पॉन का भी सिलेक्शन। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो बात है वो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। लोगों को पता ही नहीं होता है कि कब कितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रखना है। तो इसलिए एक आपको प्रॉपर क्लाइमेट सेट करना है। सेंसर्स भी मिलते हैं, ऑटोमेटेड शेड है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप ऑटोमेटेड शेड के 2 वीडियोस हमने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किए हैं, वो भी जाके देख सकते हो। तो एक प्रॉपर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अगर मेंटेन करना है, मतलब 20 से 30 डिग्री सेल्सियस या फिर ये भी बोल सकते हैं 22 से 28 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करते हो और ह्यूमिडिटी 70 से 80% होनी चाहिए, तभी जाके ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन। और मिल्की मशरूम के लिए अलग टेम्परेचर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ऑयस्टर मशरूम के लिए ये परफेक्ट टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो 3 चीज़ों की हमने ध्यान रखा। सबसे पहली बात है भूसे का सिलेक्शन, दूसरा है स्पॉन सिलेक्शन, तीसरी चीज़ है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अब चौथी चीज़ बाकी रही है, वो क्या हो सकती है? चौथी चीज़ है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है गाइडेंस। जहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, उस इंस्टीट्यूशन से या फिर उस फर्म से, जो भी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से आप अच्छी ट्रेनिंग लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए और प्रॉपर तरीके से सीखिए। आपके सारे क्वेश्चन का जवाब वो देने चाहिए। ऐसे जगह सीखिए और वहाँ से ट्रेनिंग लीजिए। ऐसे ही जीबीएस मशरूम्स एंड एग्रो बिजनेसेस प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी मशरूम ग्रोवर्स को तैयार करती है। जो भी लोगों को लगता है कि हमें मशरूम उगाना चाहते हैं, जो भी लोगों को लगता है कि हम मशरूम उगा सकते हैं, उनको हम ट्रेनिंग्स देते हैं और उनसे अच्छी तरीके से कल्टीवेशन भी कराते हैं। वो मशरूम ग्रोवर्स जो उत्पादन करके अगर बेच नहीं सकते हैं तो उनका ड्राई मशरूम हम खरीद भी लेते हैं। उनका इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट भी करवा के देते हैं बॉन्ड पेपर पे। ये कहीं से मतलब कंसेप्ट कहाँ से आई पता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की, बायबैक की, लेकिन आई, लोगों ने मांगा, हमने दिया। तो ये जो बात है कि हमें मशरूम का कल्टीवेशन करना है, सीखना है, तो जीबीएस मशरूम में आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे दिया हुआ बोर्ड लाइन नंबर जो 7977901669 पे आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और आपके मशरूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो उसके लिए भी आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। धन्यवाद।